ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में तो नहीं, बट स्टिल हमारा एक मेकशिफ्ट स्टूडियो। बिल्कुल अभी करेंटली हम दिल्ली में है। आई वाज गॉन, मेरे दोस्त की शादी थी इसलिए कुछ वीडियोस नहीं आ पाए पिछले कुछ दिनों में, बट इट वाज ग्रेट टू बी लाइव अगेन। कल का मैच बायर्न और लाज़ियो का हमने लाइव किया था। एंड बेटी क्या गेम खेला बायर्न ने, मतलब ये है रियल बायर्न जो तुम जानते हो, इजंट इट? लाइक दिस वाज द रियल गोरेट्स्का, दिस वाज द रियल किमिख। जो परफॉर्मेंस हमने इन दोनों प्लेयर्स की देखी है, साने, मुसियाला, मुलर, this was what was expected of Bayern under Tuchel। और सामने भले ही लाज़ियो है, ठीक है, तुमको पता है मैं लाज़ियो का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं पर्टिकुलरली दिस सीजन, बिकॉज वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड पिछला जो मैच था, इट वाज मोर ऑफ एन अपसेट टू मी दैन बायर्न्स डाउनफॉल। लाज़ियो ने जो 1-0 जीता ना, वो भाई ऐसा नहीं था कि भाई लाज़ियो बहुत तगड़ी टीम है तो उन्होंने पेल दिया बायर्न को, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बायर्न वर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू विन, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में। अगर बायर्न आज नहीं जीतती, मेरे ओपिनियन में ये बहुत बड़ा अपसेट होता। देखो बायर्न खराब है, बट लाज़ियो भी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लाज़ियो भी खराब जा रही है। बट देन अगेन आई एम गोना टेक नथिंग अवे फ्रॉम बायर्न कि भाई लाज़ियो बहुत खराब थी तो बायर्न जीत गई, नहीं आई एम गोना से कि भाई बायर्न थॉरली डिजर्व करती है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है बायर्न से। व्हेन टुकल केम इन एज अ मैनेजर, कंट्रोल विद दैट वर्टिकैलिटी वाज एक्सपेक्टेड। और आज के मैच में डिफरेंस मेकर कौन? भाई साहब, हम पूरे सीजन एक चीज को देख रहे थे कि भाई किमिक खुश नहीं है अपने रोल से, और किमिक ही वांट्स टू बी द डीप लाइंग क्रिएटर। एंड क्योंकि टुकल उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, भाई बंदा शायद बॉल लूज करता है, तो उन्होंने क्या किया ना, बेस्ट वेज में किमिक को पाव्लोविच और गोरेट्का के साथ बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया? किमिक को उन्होंने राइट बैक का रोल दिया। अब जब किमिक इन पोजिशन में आते हैं, रेटिंग पे मत जाना मेरे भाई लोग, 8.2 रेटिंग है, बट किमिक का गेम 10/10 था फ्रॉम दी राइट बैक पोजीशन। अब बंदे के पास क्योंकि फ्रीडम है, उसको भाई ऊपर जाने की फ्रीडम है। क्रॉसेस में हालांकि थोड़ा सा आज कच्चा, 10 में से 3 ही एक्यूरेट क्रॉसेस थे, आई वुड एक्सेप्ट दैट, बट इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ द टचेस, इन टर्म्स ऑफ द फाइनल थर्ड में जो बॉल डाली है, आई थिंक 6 से ज्यादा टचेस, 6-7 टचेस बंदे ने अपोजिशन के बॉक्स में लिए हैं प्लेइंग एज अ राइट बैक। तो व्हाट टुकल डिड वाज कि किमिक की प्ले मेकिंग एबिलिटी को राइट बैक से इंस्टेड किया, जो कि भाई पेप गार्डियोला काफी टाइम से कर रहे थे। हांसी फ्लिक ने भी ये सेम चीज की थी। तो ना व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि किमिक इस राइट बैक पोजीशन पे है, अब ही कैन गो फर्दर फॉरवर्ड, वहां से वो क्रॉसेस डालेंगे, ओवरलैप करेंगे, अंडरलैप करेंगे, या फिर मिडफील्ड में अपने आप को होल्ड करेंगे, प्ले वहां से रन करेंगे। क्योंकि भाई हमने देखा टाइम एट टाइम मुलर राइट विंग पे चल जा रहे हैं। सो भाई आज का जो टैक्टिकल सेटअप था, अगेन ये एक विन ऑब्वियसली टुकल को जानी चाहिए। टुकल को आप दोगे प्लॉडेट्स इस विन का, बट आप प्लेयर्स को भी दोगे। प्लेयर्स ने हार्डवर्क किया आज के मैच में। अगर लाज़ियो को इस मैच में फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी बॉल सूंघने का मौका नहीं मिला, तो इट वॉज अबाउट दी बायर्न सेकेंड बॉल विन रेट, या फिर उसकी प्रेसिंग कह दो आप। मिडफील्ड में जो उनकी एक रिजिड स्ट्रक्चर थी, जिस हिसाब से आज गोरेट्स्का और पाव्लोविच ने खेला। एंड बाय द वे गाइस, पाव्लोविच हराम खोर, लाइक बायर्न फैंस नो क्या पाव्लोविच है। बायर्न फैंस, काफी फैंस मुझसे कहते हैं किसी भी पाव्लोविच को देखो, पाव्लोविच काफी प्यारा प्लेयर है, एंड आई हैव सीन हिम प्ले बिफोर एज वेल। हाँ ठीक है, कुछ मैचेस थे जहां पे ही कुडंट प्ले एट दैट लेवल, तो शायद हमने उस लेवल पे तारीफ नहीं की बंदे की, बट आज भाई बंदे ने अच्छा खेला है तो मैं तारीफ करूंगा यार। दिस गाय वाज सबलाइन। सॉलिड इज नॉट द वर्ड फॉर हिम, कंपोजर। और देखो दूसरी बात, लाज़ियो भाई मोरिजियो सारी से एक्सपेक्टेड ये नहीं था। ये सारी बॉल नहीं है भाई कि आप 1-0 की लीड ले लो। और भाई कहीं ना कहीं इटालियन टीम्स का भाई नेचर होता है ना भाई, सारी भले ही यहाँ पे मैनेजर हो, बट इन अ गेम जहाँ पे बायर्न को आप 1-0 हरा के अलियांज अरीना पे आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू वुड वांट टू प्रिजर्व दैट लीड। और उसको लीड को प्रिजर्व करने के 2 तरीके थे, या तो आप लो ब्लॉक पे बैठो, सिट बैक करो, डिफेंड करो, या फिर आप चढ़ के खेलो। बायर्न जहां पे वीक है, तो बायर्न के अगेंस्ट अगर आप खुल के खेलोगे ना, प्रेस करोगे, बॉल विन करोगे, थोड़ा सा फिजिकलिटी वर्क रेट दिखाओगे, चांसेस आपके लिए बनेंगे। तो आज लाज़ियो अगेन एक बार आप स्टार्ट्स देखो ना, एक्सपेक्टेड गोल 0.5 तक नहीं है भाई, 0 शॉट्स ऑन टारगेट है। तो इससे तुम्हें उनके अप्रोच के बारे में पता चलेगा, काफी नेगेटिव अप्रोच। और बायर्न ने अलाउ नहीं किया लाज़ियो को अपना गेम खेलने के लिए। देयर वर मोमेंट्स थे जहां पे लाज़ियो के भाई फिलिपे एंडरसन हो या ज़सागनी हो, मौका मिला वाइड एरिया से हर्ट करने का, चिरो मोबिले को मौका मिला हेडर के थ्रू गोल मारने का। अपार्ट फ्रॉम दैट मिडफील्ड खत्म थी। बैड गेम फ्रॉम लुइस एल्बर्टो, मैं तो कहूंगा भाई चांसेस नहीं बन पाई बंदे की। ही गॉट ऑन द बॉल, मौका मिला बंदे को बॉल से मतलब गेम रन करने का, बट जो कनेक्शन था ना इनके प्लेयर्स का, जो वेसिनो, गेंडूजी और एल्बर्टो की मिडफील्ड वर्क करती है ना, जब वो बॉल रखते हैं सारी बॉल वहीं एग्जिस्ट करती है। व्हेन दे अटैक द जोन्स में खेलना, ओवरलोड करना, वहां पे बॉल को गोल फेस कराना, एंड देन अपना चैनल में प्ले करना, बॉल नहीं हो पाया आज। तो इसके लिए प्लॉडेट्स बायर्न को है
यहाँ पे बायर्न हैज टू बी गिवन द अपलॉड बिकॉज मुसियाला प्लेड हिज गेम, डीप आना, बॉल सर्कुलेट करना। गुरेरो को मैं यहाँ पे अपलॉड दूंगा भाई, गुरेरो वाइड एरियाज में पूरा पिच को स्प्रेड कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं एंड आउटसाइड भी जा रहे हैं, जैसे कि भाई मुसियाला को, साने को, इवन मुलर की आज आप पोजीशन देखोगे ना तो मुलर वाज काइंड ऑफ प्लेइंग दैट केडीबी रोल, बिकॉज आप देखते हो केडीबी को ज्यादा देखते हो राइट, प्रीमियर लीग के वॉचर्स ज्यादा है, तो बेसिकली अगर कोई एक न्यूट्रल वॉचर है केडीबी को अगर आप देखोगे ना प्रीमियर लीग में, तो रादर देन हैविंग द सेंट्रल जोन जिसको वो ऑक्यूपाई करे, केडीबी फ्लैंक्स में बहुत घूमता है। फ्लैंक्स पे घूमने से फायदा क्या होता है भाई, बाकी प्लेयर्स को उस सेंट्रल स्पेस को अटैक करने का मौका मिलता है, बिकॉज अगर केडीबी खिंच रहा है तो वो 2 प्लेयर ले जा रहा है। मुलर स्पेस देखेगा, स्पेस में अटैक करेगा, बट अक्सर मुलर वाइड एरियाज में जाता है जहां से साने को मौका मिलता है इंटीरियर आने का। एंड हैरी केन, शामिक भाई ने भाई लाइव पे कहा था कि ये हैरी केन का गेम है एंड आई एग्री विद दैट, दिस वाज अ गेम फॉर हैरी केन। एक लो ब्लॉक सिस्टम में एक स्ट्राइकर कैसे गोल स्कोर करेगा भाई, जो गोल मारा है ना इस टीम ने लो ब्लॉक के अगेंस्ट, दैट्स द मोस्ट परफेक्ट वे टू स्कोर अ गोल। मतलब आप शायद लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट एक कॉर्नर के थ्रू गोल मार दो, या फिर जैसे आर्सेनल करती है, आर्सेनल अक्सर क्या करेगी, लो ब्लॉक के अगेंस्ट गेम रन करेगी, लेफ्ट राइट चांस में जाएगी, राइट साइड ओवरलोड करेगी, स्विच करेगी लेफ्ट साइड, और उनको वेट करना होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट का। तो ये जो पेशेंस है ना बायर्न में, जो आज पेशेंस दिखा, ये नहीं दिख रहा था भाई कई मैचेस से बायर्न के। तो आज जो होल्ड अप प्ले था, अब अगर साने बॉल लूज नहीं करते हैं, मुसियाला, मुलर, केन, ये सारे प्लेयर हैं जो अप टॉप बॉल लूज नहीं करते हैं, होल्ड अप प्ले बेहतरीन है इनका। आपने कई बार देखा कि भाई मुसियाला पे टैकल पड़ रहे हैं, मेन चढ़ रहे हैं उनके ऊपर बॉल विन करने के लिए, होल्ड अप प्ले बेहतरीन है। सो उस होल्ड अप प्ले रहने की वजह से, क्योंकि लाज़ियो सेटबैक करी थी एंड दे वर एबल टू पास द बॉल, क्योंकि अगर पीठ लगा के मुसियाला खेल पा रहा है तो मैं गोरेट्स्का को प्ले में इंक्लूड कर पाऊंगा, मैं मुलर को इंक्लूड कर पाऊंगा, मैं गुरेरो को वाइड एरियाज में इंक्लूड कर पाऊंगा। एंड क्योंकि लाज़ियो बैक 4 में डिफेंड कर रही है एंड दे कॉल देयर विंगर्स, तो टाइम एट टाइम फिलिपे एंडरसन ड्रॉप कर रहे हैं, जसाग्नी ड्रॉप कर रहे हैं डिफेंड करने के लिए, क्योंकि किमिक चढ़ रहे हैं और गुरेरो चढ़ रहे हैं, तो भाई फटीग भी बनता है। और बात मैंने लाइव में बोली भाई, ऑल्दो लग रहा है ऐसा कि लाज़ियो कंफर्टेबल है, 1-0 की ही लीड है, बायर्न की 1-1 एग्रीगेट पे ड्रॉ चल रहा है, लाज़ियो ये 90 मिनट तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उसके लिए वर्क रेट बहुत चाहिए काम करने के लिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो जो गोल पड़ा उसमें व्हाट वाज हैपनिंग कि मुलर ने ना हाफ स्पेस पर रन डाला, राइट हाफ स्पेस, और भाई सबको पता है पिच पे सबसे डेंजरस पोजीशंस क्या होती हैं, हाफ स्पेसेस होती हैं, बिकॉज आप चैनल्स को ब्लॉक करोगे तो गोलकीपर के सामने 2 डिफेंडर यहाँ पे गीला और रोमाग्नोली यहाँ पे हैरी केन के को ब्लॉक कर रहे हैं, तो जो इनके जो डिफेंस के बीच में जो जगह बनती है, राइट हाफ स्पेस है, यहाँ पे डाली मुलर ने रन। अब यहीं पे कौन आ गया, यहाँ पे गेम आ गया किमिक का, यहाँ पे गेम आ गया मुसियाला का। तो जो बॉल मिली मुलर को बिकॉज ऑफ हिज रन इन द फाइनल थर्ड इन द हाफ स्पेस, उसने पीछे बॉल ब्रिंग बैक की, गुरेरो अटैक कर रहे हैं भाई, तो मतलब आपका फुल बैक बॉक्स में आके अटैक कर पा रहा है, दैट वाज द लेवल लाज़ियो बुरी थी, एंड दैट इज ऑब्वियसली बायर्न भाई डोमिनेंट थी, वो अपने प्लेयर्स को पुश करती है, और बायर्न खेलती भी ऐसे है यार, बायर्न ओवरलोड में तो खेलती है, बायर्न अक्सर अपने प्लेयर ऊपर चढ़ाएगी, डिवीज भी होते हैं, डिवीज भी चढ़ते हैं खुल के, तो गुरेरो को मौका मिला शॉट लेने का, केन ने भाई खोपड़ा लगाया, एंड दैट इज द स्ट्राइकर्स इंस्टिंक्ट। और सेकंड गोल अगेन मैन इमैकुलेट अमेजिंग। तो ये जो चीज़ है ना, लाइक आज 3 गोल बायर्न ने मारे, आप इनका XG देख लो 3.53, मतलब 3 गोल तो मिनिमम मारने थे, 24 शॉट, 7 शॉट्स ऑन टारगेट, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 1 बिग चांस मिस। मेरे ओपिनियन में आज के मैच में अगर एक बंदा कोई गोल डिजर्व करता था तो वो था जमाल मुसियाला। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच था आज मुसियाला, बिकॉज हमने ऑब्वियसली देखा केन को ब्रेस स्कोर करते, हमने ऑब्वियसली मुलर को देखा गोल स्कोर करते, साने का ग्रेट गेम था, जो थ्रेट था बायर्न का, डायरेक्ट थ्रेट वो आता है साने के डायरेक्टनेस के थ्रू। साने आज के मैच में मतलब देयर हैपन टाइम्स जहां पे साने बॉल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते, बॉल रिलीज नहीं करते, या फिर ही टेक्स शॉट सेल्फिश हो आते हैं, पासेस नहीं डालते। आज साने परफेक्ट खेला, मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर विंगर, दैट इज व्हाट ही वाज। सेंट्रल आना, बॉल विन करना, बॉल के साथ कैरी करना, रिलीज करना पासेस, ही वाज क्लोज टू अ गोल इज वेल, असिस्ट आ गया बंदे को। बट मुसियाला, अगर पावलोविच और गोरेट्स्का आपकी बॉल होल्ड कर रहे हैं डिफेंस में, मिड के सामने वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, और ऊपर अप टॉप यू गॉट मुलर जो कि केन के साथ पैरेलली खेलना है भाई, केन और मुलर वर लाइक दिस, केन ऊपर है तो भाई मुलर पीछे है, केन पीछे है तो भाई मुलर आगे। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स, और यहाँ पे बीच में जो लिंक आते हैं, ग्लू आते हैं, वो है मुसियाला। मुसियाला की जो हाफ टर्न है ना भाई, मतलब आई डोंट नो अ प्लेयर, मे बी फोर्डन कुड डू इट अ बिट बेटर, फोर्डन और बेहतर शायद आप कह सकते हैं, मोर एक्सपीरियंस्ड व्हाटएवर, बट मुसियाला वो हिरनी के तरीके से बॉल लेके ना हाफ टर्न पे घूमता है, उसकी कैरीज है, उसकी जो रिलीजेज है, मान ही इज इन हिमसेल्फ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंड ब्रेकिंग अ लो ब्लॉक, बिकॉज जब भी वो रन करेगा बंदा ना, 2 से 3 प्लेयर उस पर चढ़ेंगे जस्ट सो दैट दे कुड अवॉइड हिम गेटिंग इन डेंजरस पोजीशन। तो भाई मेरे लिए तो भाई बहुत ही फाड़ गेम मुसियाला का। पावलोविच भाई
हैट्स ऑफ मैन, मतलब एक ऐसा गेम जहां पे पूरा स्पेस मिलना था आपके मिडफील्डर्स को, पावलोविच ने गेम पूरा रन किया एंड ये मेरे ओपिनियन में बायर्न की बेस्ट 11 है बार अ फ्यू चेंजेस। मे बी यहां पे मैं भाई डेलिट और डायर के कॉम्बिनेशन में किम मिन जे को डाल दूं, बट टुकल के सिस्टम में बिकॉज ही वांट्स दैट कंट्रोल हमने डायर को देखा खेलते हुए एंड ही वाज ऑलराइट आज के मैच में, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, ही डिड द जॉब वाला काइंड ऑफ आज का रोल था। यहां पे किम मिन जे डाल दो, मे बी अल्फोंसो डेविस डाल दो, दिस शुड बी द 11 ऑफ बायर्न म्यूनिख। आप फिर यहाँ पे गनाब्री और लोगों में इंटरचेंज कर सकते हो अप टॉप। मेरे कहने का मतलब किमिख शुड प्ले द राइट बैक, पावलोविच एंड गोरेट्स्का मिड में होने चाहिए। अब इससे क्या होगा कि भाई आप या तो कॉनराड लेमर को ला सकते हो यहाँ पे गोरेट्स्का या पावलोविच की जगह पे, किमिख राइट बैक खेलने से किमिख भी खुश है, टुकल भी खुश है क्योंकि उसका बैलेंस डिसरप्ट नहीं हुआ। दो प्लेयर्स जिसको मिड में चाहिए पावलोविच गोरेट्स्का, वो उसको बैलेंस दे रहे हैं। मुलर और मुसियाला में आप चेंज कर लो, मुसियाला को खिला दो मुलर का रोल, लेफ्ट पे आप किसी को भी डाल दो, ज़रागोजा डाल दो, कोमन डाल दो, जो भी अवेलेबल है इस पॉइंट टाइम पे। तो इस लाइनअप में किमिक को राइट बैक खिलाने से ना सिचुएशन हैंडल हो सकती है बायर्न पे। इन दिस वे किमिक वुड बी हैप्पी और इन दिस वे टुकल वुड आल्सो बी हैप्पी बिकॉज बायर्न कंट्रोल रख सकती है। अगर पावलोविच को इसी तरीके से हम इंप्रूव करने देना भाई, कत्तल प्लेयर बनेगा लौंडा, कत्तल प्लेयर बनेगा। एंड मैन हैरी केन कब कितना बोलूं मैं इस हैरी केन के बारे में, लाइक ही इज योर कंप्लीट स्ट्राइकर, ही इज जस्ट नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज अ सेंटर फॉरवर्ड। मैं हमेशा से कहता हूँ हैरी केन इज सेंटर फॉरवर्ड भाई, एक डिफेंसिव स्ट्राइकर का जोक जो हम देते हैं बंदे के ऊपर, फर्मिनो वाला जो रोल है, बेसिकली ही इज इनक्रेडिबल इन डूइंग दैट। एक लो ब्लॉक की टीम को ऐसे बीट करना भाई, मतलब बायर्न ने आज दिल जीता है, मैच तो भाई जीता ही जीता उन्होंने, तो लाज़ियो को तमीज से हराया, तोड़ के हराया। ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच एंड एवरीवन प्लेयर, इवन द सब्स्टिट्यूशन वाज स्पॉट ऑन। मेरे ओपिनियन में टुकल के लिए विन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और डिजर्विंग विन है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पीएसजी और सोसिएडाड, बाबा आज ना आपको थ्रेट दिख गया पीएसजी का, नो डिसरिस्पेक्ट टू सोसिएडाड, बट गाइस जब ये ड्रॉ आया था ना, आई वाज फॉर वन वेरी मच हैप्पी कि यार ये मैच मतलब तगड़ा होगा, मजेदार होगा। सोसिएडाड ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, मैं और थोड़ा इवन गेम एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आपको पता है कि यार सीजन जब इतना लॉन्ग जा रहा होता है, इस टाइम पे सीजन के इस समय पे टीम अक्सर दे रन आउट ऑफ स्टीम। सोसिएडाड के साथ बेसिकली ये हो रहा है, लीग में भी थोड़ा सा फॉल्टर कर रहे हैं, 6-7 पोजीशन पे आ चुके हैं क्योंकि वही टॉप 4 में आ रहे थे ये। तो क्या हो गया ना, बिकॉज ऑफ दैट फटीग या व्हाटएवर आप जो भी बोलना चाहो भाई, स्टीम इनकी खत्म हो रही, पीएसजी स्टीम रोल इनको आज कर दी। वी सॉ द ब्रिलियंस ऑफ किलियन एम्बाप्पे कि भाई बिग गेम प्लेयर है, बिग गेम में स्टेप अप करेगा ये बंदा, एंड ही डिस्ट्रॉयड सोसिएडाड आज के मैच में। एक्जी बहुत ज्यादा नहीं है, 1.3 समथिंग एक्जी है, बट समथिंग यहां पे चेक करो, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 3 बिग चांसेस मिस्ड बाय रियल सोसिएडाड, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टीम। एक गोल था जो उनका ऑफसाइड दे गया, अनलकी, बहुत बहुत मार्जिनल ऑफसाइड था, बट ये वाला मैच में ना आई थिंक इट वाज मोर अबाउट लुइस एनरिके एंड पीएसजी दैन इट वाज अबाउट सोसिएडाड। अब लोग यहाँ पे सोसिएडाड को बहुत रेट नहीं करेंगे, उनके लिए भाई पीएसजी ने भाई एक छोटी टीम को हराया, ठीक है, बट जो लोग फुटबॉल जानते हैं उनको पता है सोसिएडाड का सिस्टम, स्ट्रक्चर, इनका मैनेजर, इनके क्वालिटी प्लेयर, और इनके होम पे इनको हराना, 4-1 की डिसाइसिव विन लेना। भाई पीएसजी पे ध्यान दो, पीएसजी पे ध्यान दो, लेजिट ये टीम चुपके से आएगी भाई, कहीं से भाई टाइटल अगर लेगी ना, और मजाक नहीं हो रहा है। दिस टीम हैज स्लोली एंड स्टेडली बिकम वेरी बैलेंस्ड। डेम्बेले का नंबर 10 रोल इज वेरी डिफरेंट, ही इज नॉट प्लेइंग ऑन द वाइड एरियाज। जरूरत क्यों जरूरत है, जब आपके पास पीछे लूकस हर्नांडेज, बेराल्डो की परफॉर्मेंस देखी, नया बंदा आता है, ही सेटल्स इन एंड प्लेज अ ग्रेट गेम। नूनो मेंडेस वापस आ चुके हैं, पहली स्टार्ट इनकी आफ्टर इंजरी। दे हैव हकीमी फॉर द विथ ऑन द राइट साइड, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग डेम्बेले अटैक फ्रॉम द राइट विंग पोजीशन, इन्होंने बारकोला किलियन एम्बाप्पे को खिलाया। इससे होता क्या है, किलियन एम्बाप्पे इज नॉट प्लेइंग अ स्ट्राइकर, किलियन खेल रहे हैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे बिकॉज डेम्बेले इज प्लेइंग योर नंबर 10, फ्रंट 2 में खेल रही है। इट इज अ डायमंड मिडफील्ड जो कि प्रोबेबली आप कह सकते हो मैड्रिड बनाती है। मैड्रिड का सिस्टम नहीं रेप्लिकेट कर रही है पीएसजी, इतना मैं बता दूं, बट आपको फीलिंग वही आएगी। डेम्बेले क्योंकि ही हैज गॉट द टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग द फाइनल बॉल, जो जावी भी डेम्बेले से कराता था, याद होगा आप लोगों को, उसको बुलाता था बीच में, राइट विंग से इन्वर्ट करके मिड में बुलाता था, यहाँ से डेम्बेले वो वर्टिकल बॉल इन बिहाइंड डिफेंस डालते थे, एंड ही इज गुड एट इट। और यही चीज लूचो इससे करवा रहा है। आज के मैच में भी असिस्ट बंदे का, नॉर्मल गेम भी डेम्बेले का वाज गुड। थिंग इज द डिफरेंस मेकर आज के मैच में मेरे ओपिनियन में, एक दो जगहों पे अपने बस देखा, पूरा मैच तो मैंने सही से देखा नहीं। फाबियान रुइज का होल्डअप प्ले, अब रुइज इज काइंड ऑफ अ प्लेयर ना जो कि एक प्रॉपर डीएम है, बट जिस हिसाब से पिछले 2 मैनेजर ने फाबियान रुइज को यूज किया है ना, इससे आपको ये पता चलता है कि देयर इज मोर टू फाबियान रुइज देन मीट्स द आई। क्यों दोनों मैनेजर बैक टू बैक इसको वो फॉरवर्ड फाइनल थर्ड में और रोल देते हैं। आपने देखा आज लुइस एनरिके ने भी बहुत बंदे को मौका दिया कि भाई ऊपर चढ़ के खेल, क्योंकि दे हैव गॉट द स्टेबिलिटी ऑफ ज़ायरे एमरी एंड विटिनिया। तो ये ही इज प्लेइंग दैट नंबर 8, होल्ड अप प्ले करेगा, अलाउ करेगा सेकंड प्लेयर को ऑन द बॉल आने को, सेकंड बॉल पे आने को, एंड देन रिलीज करेगा इन बिहाइंड रनर्स। ब्रैडली बारकोला एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादा, और इस बंदे से मैं अच्छा उतना गेम नहीं था, बट किलियन एम्बाप्पे मैन
थ्रू एंड थ्रू ब्रिलियंट है। तो ये जो पीएसजी की टीम है ना, धीरे धीरे करके ना बैलेंस ले रही है। आगे आने वाला गेम देखो भाई क्या होगा। लीगन से तो भाई मतलब नहीं है भाई, लीगन उबर ईट्स था, अब वो लीगन मैकडोनल्ड्स हो जाएगा, तो वो मैकटिक्की लीग अलग है। बट चैंपियंस लीग में डोंट स्लीप ऑन देम, don't sleep on them. That's my concern for PSG. And guys, that is that. तो congratulations PSG fans, congratulations Bayern fans. That was the whole video guys. I hope आपको पसंद आया. Do let me know your opinions as well. And अगर वीडियो पसंद आता है भाई लोग तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम लोग पर डे ऐसे वीडियोस बनाते हैं. आई वॉज आउट, नाउ आई एम बैक अगेन एट होम, तो कोई दिक्कत नहीं, हर दिन वीडियोस आएंगे. इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट करना, कुछ होते हैं इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, वो हम आपको इंस्टाग्राम पे भी बता देते हैं. तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.